सॉरी बेटा, नेटवर्क इशू की वजह से क्लोज हो गई थी क्लास। स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है बेटा? यस यस सर। यस सर। तो ए बी जो है दैट विल बी द फर्स्ट साइड इन द ट्राइंगल एंड पी क्यू इज द फर्स्ट साइड इन द सेकंड ट्राइंगल। सिमिलरली बी सी जो है दैट विल बी द सेकंड साइड एंड क्यू आर इज द सेकंड साइड। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। और थर्ड साइड बेटा आपकी लास्ट लेटर और फर्स्ट लेटर, ये दोनों लेटर्स आपको थर्ड साइड कंपेयर करके देते हैं। दैट विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज हैं कि अगर दो ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। तो वी कैन से दैट ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो फर्स्ट क्राइटेरिया कि अगर आपके ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो आपके ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इस क्राइटेरिया में किसी को कोई डाउट बेटा? सर ए बी इज इक्वल टू बी, सर ए सी अपॉन पी आर क्या होगा? ये रेशियो बेटा कि सपोज इस साइड की लेंथ तेरे पास 4 सेंटीमीटर है, इस साइड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है बेटा 5 और ये लेंथ है 10। ठीक है, तो जब हम इनका रेशियो चेक करेंगे दैट ए बी अपॉन पी क्यू दैट इज 4 अपॉन 8। सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर दैट विल बी 3 अपॉन 6। AC अपॉन पी आर दैट विल बी इक्वल टू 5 अपॉन 10। तो जब हम इन सबका रेशियो निकालेंगे तो इन सबका रेशियो कितना आएगा बेटा? 1/2। 1/2। तो यही आपकी थ्योरम कहती है कि अगर आपके एंगल्स इक्वल हैं ट्रायंगल्स के तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा, वो भी आपस में इक्वल होगा और ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ये बात समझ में आई बेटा कि अगर ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने के लिए आपको बेसिकली क्या प्रूव करना है कि अगर ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स आप इक्वल प्रूव कर देते हो तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। 3 रहने छोड़ के अगर आप 2 एंगल्स भी इक्वल प्रूव कर देते हो कि अगर 2 एंगल्स भी इक्वल है ट्रायंगल में तो भी वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। बिकॉज ट्रायंगल, जैसे 2 ट्रायंगल्स है बेटा आपके पास, ट्रायंगल एबीसी और पी क्यू आर, तो अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सपोज ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल भी 60 डिग्री है। ठीक है बेटा, ये एंगल सपोज 45 डिग्री है और ये एंगल भी 45 डिग्री है। तो ये जो थर्ड एंगल होगा, क्या इसकी वैल्यू सेम होगी दोनों ट्रायंगल्स के लिए? यस सर। ठीक है बेटा, कि जो थर्ड एंगल होगा इसकी वैल्यू सेम होगी दोनों ट्रायंगल्स के लिए। क्यों? क्योंकि 2 एंगल्स इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। बिकॉज तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 होता है। 80 में से जब हम सेम एंगल्स का सम माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो बेसिकली बेटा आपने सबसे ज्यादा जो हम क्राइटेरिया यूज करते हैं ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करने का, दैट इज एंगल एंगल क्राइटेरिया। कि अगर आप ट्रायंगल्स के दो ट्रायंगल्स के दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दो कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो आपके ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो इसीलिए हम सबसे ज्यादा यही स्टेटमेंट यूज करते हैं, 2 एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल्स are respectively equal to 2 angles of another triangle, then the 2 triangles are similar। तो जो 2 ट्रायंगल्स होंगे बेटा वो आपस में सिमिलर होंगे। ये क्लियर हो गया सबको? ये थ्योरम क्लियर हुई बेटा सबको? यस सर। ठीक है बेटा, कि अगर 2 एंगल्स आपके इक्वल हैं ट्रायंगल्स के तो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। नेक्स्ट बेटा थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 ये कहती है कि अगर आपके ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हैं तब भी आपके ट्रायंगल सिमिलर होंगे। कि इफ ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, कि अगर आपकी साइड्स यानी ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो ए सी अपॉन
PR के रेशो और BC अपॉन QR के रेशो के इक्वल है, कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो अगर आपस में इक्वल है बेटा, तब भी ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देन ऑल्सो योर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कंडीशन क्या है कि आपके एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, कि ये जो एंगल्स हैं ये भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। कि अगर आपकी साइड्स सेम प्रोपोर्शन में आ रही हैं, सेम रेशियो में आ रही हैं, इफ योर साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन और इन द सेम रेशियो, देन अगेन योर ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इस क्राइटेरिया को हम कहेंगे साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है बेटा, पहला जो क्राइटेरिया था दैट इज एंगल एंगल क्राइटेरिया, दिस इज योर साइड साइड क्राइटेरिया, कि अगर आपके पास तीनों साइड्स की जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है अगर वो इक्वल आती है, तो देन योर ट्राइंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर। तो आपके जो ट्राइंगल्स होंगे वो सिमिलर होंगे। ये थ्योरम क्लियर है बेटा? और ये क्राइटेरिया सबसे कम यूज होता है, बहुत रेयर है किसी क्वेश्चन में हम ये क्राइटेरिया यूज करते हैं, बट इट विल बी देयर। सबसे ज्यादा हम यही क्राइटेरिया यूज करते हैं, एंगल एंगल क्राइटेरिया। इस क्वेश्चन में कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। ओके बेटा, तो ये थ्योरम क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आपकी लास्ट थ्योरम इस एक्सरसाइज से पहले, if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, then the two triangles are similar। कि आपके पास अगर दो ट्राइंगल्स हैं बेटा, this is your triangle A, B, C and this is your triangle P, Q and R। तो अगर आपको ये दिया गया है कि एंगल A जो है वो एंगल P के इक्वल है, that angle A is equal to angle P, और उसके अलावा जिन दो साइड्स को ज्वाइन करके ये एंगल बन रहा है, जैसे एंगल A जो बन रहा है उसके लिए हमने AB और AC को ज्वाइन किया हुआ है। सिमिलरली एंगल P जो बन रहा है बेटा, इसके लिए हमने PQ और PR को ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, कि एंगल A बनाने के लिए जो दो साइड्स ज्वाइन हुई हैं दैट इज AB एंड AC, और एंगल P को फ्रेम करने के लिए जो दो साइड्स ज्वाइन हुई हैं दैट इज PQ एंड PR। तो थ्योरम ये कहती है बेटा कि अगर आपके ये एंगल्स इक्वल हैं और जिन साइड्स को मिलके ये एंगल्स बने हैं वो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल हैं, उन साइड्स का रेशियो सेम है, तब भी आपके ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे। कि अगर आपके पास AB अपॉन PQ जो है वो AC अपॉन PR के इक्वल है, एंगल A और एंगल P इक्वल हैं, और जिन दो साइड्स को ज्वाइन करके ये एंगल्स बने हैं वो एंगल्स अगर सेम रेशियो में हैं, तब भी आपका जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा। और इस क्राइटेरिया को हम कहते हैं साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया कहते हैं बेटा? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। कि अगर एक एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल है एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, वो साइड्स जिनकी वजह से ये एंगल बना है, अगर वो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, तब भी आपका ट्राइंगल सिमिलर होगा। ये क्लियर होगा क्या सबको? यस सर। हाँ रमन जी, क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तो सिंपल सी थ्योरम है बेटा कि अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एक एंगल दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल है और जिन साइड्स को ज्वाइन करके वो एंगल बना है, अगर वो साइड्स भी प्रोपोर्शनल है, साइड सेम रेशियो में है, तो आपके ट्राइंगल सिमिलर होंगे। इसे हम कहेंगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था बेटा? सर इसका कोई प्रूफ होगा? प्रूफ बेटा आपके पास सिर्फ दो ही थ्योरम्स का है, मैंने पहले भी कहा था, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड पाइथागोरस थ्योरम। इसके अलावा आपने ट्राइंगल्स की किसी भी थ्योरम का प्रूफ नहीं करना है। ऑल द प्रूफ्स हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है बेटा? ओके सर। ऐसे तो सबका प्रूफ है, बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके पास दो ही थ्योरम्स के प्रूफ आपने करने हैं, दैट इज बीपीटी एंड पीजीटी। इसके अलावा आपको और किसी थ्योरम का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा? नाउ लेट्स चेक द एक्सरसाइज 6.3। तो 6.3 जो एक्सरसाइज है बेटा आपके पास इज, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कि फर्स्ट क्वेश्चन में अलग अलग फिगर्स बनी होंगी आपके पास। आपने ये पहचानना है कि क्या वो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं या नहीं है, और अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया से वो सिमिलर हो रहे हैं।
जैसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फोर्थ पार्ट को हम चेक करते हैं, बच जाएंगे बेटा, वो आप होमवर्क करोगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास, तो फर्स्ट पार्ट को अगर आप ध्यान से देखो तो आपको कौन ये ट्राइंगल सिमिलर नजर आते हैं या नहीं आते हैं बेटा? यस सर। यस सर। हाँ जी बेटा, कि ट्राइंगल ABC जो है दैट इज सिमिलर टू इक्वल टू ट्राइंगल PQR। ये सिमिलैरिटी का सिंबल है बेटा, ठीक है। सिमिलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। जैसे आप कॉन्करेंसी के लिए ये सिंबल ड्रॉ करते थे ना बेटा, तो अब ये इक्वालिटी साइन हट जाएगा, ये ऊपर वाला साइन सिमिलैरिटी को रिप्रेजेंट करता है, दैट दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कि ये भी एस शेप में आपके पास नजर आ रहा है, तो दैट इज योर सिमिलैरिटी सिंबल। द ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू PQR। क्राइटेरिया कौन सा है बेटा? एंगल 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 क्राइटेरिया, कि सभी एंगल्स आपको इक्वल नजर आ रहे हैं, इसलिए ट्रायंगल ABC जो है वो PQR के इक्वल होगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके बेटा, अब No, sir. सेकंड पार्ट हम चेक करते हैं। तो सेकंड पार्ट में अगर हम रेशो चेक करें बेटा, जैसे यहाँ पे देखो AB की लेंथ कितनी दी हुई है? 2. अब AB के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होगी? PQ होगी, PR होगी या QR होगी? PQ. PQ। PQ. ओके, अब BC PR. PR PR. या QR? BC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड्स होगी बेटा? So BC के PR. PR। ओके, AC के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी? PQ. सर PQ। ओके, PQ. देखो बेटा ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो AB की वैल्यू 2 है और QR की वैल्यू 4 है, तो 2/4 इक्वल टू 1/2। सिमिलरली BC की वैल्यू 2.5 है और PR की वैल्यू 5 है, अगेन योर रेशियो इज 1/2। AC की वैल्यू आपके पास 3 है और PQ की वैल्यू 6 है बेटा, तो AC की वैल्यू हो गई 3। माइक किसका ऑन है बेटा? प्लीज माइक ऑफ कर लो अपना। वंश बेटा, जब कोई क्वेरी होगी तभी माइक ऑन करना बेटा, माइक ऑफ कर ले तब तक। ओके, तो BC की वैल्यू आपके पास 3 है और PQ की वैल्यू आपके पास 6 है। अगेन रेशियो कितना आया बेटा? 1/2। तो जब भी आप सिमिलैरिटी प्रूव करने जा रहे हो बेटा, तो इस बात का ध्यान रखो कि आपकी कौन सी साइड्स को लेके आपका रेशियो इक्वल प्रूव होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपने ट्राइंगल लेके चलना है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड आ रही है? QR। तो योर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRP बाय साइड 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 क्राइटेरिया, क्योंकि तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है बेटा, ठीक है। तो आपने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को बहुत ध्यान से देखना है और समझना है और पहचानना है बेटा, कि सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स? जब तक आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, आप ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी को प्रूव नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे तो सिंपली आपको 60, 80, 80, 40, 40 नजर आ रहा था, तो अगर एंगल्स इक्वल नजर आते हैं तो तब तो बहुत काम हमारा आसान हो जाता है। बट अगर हमें साइड्स को देख के रेशियो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है बेटा, तो इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, क्योंकि आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को पहचानना है कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है। तो जैसे आपने रेशियोज चेक किए सबके, अब जैसे किसी ने कहा था सर AB के कॉरेस्पॉन्डिंग PQ है, तो AB के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर PQ होती तो अवर रेशियो इज 1/3, देन वो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव नहीं हो सकते थे। तो इस बात को ध्यान में रखना है बेटा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स को पहचानना बहुत जरूरी है। ओके, नेक्स्ट थर्ड फिगर, क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है बेटा? नो सर। ओके, No, sir. क्योंकि इनमें जो रेशियोज है वो इक्वल नहीं आएंगे। 2/4 1/2 हो जाएगा, 3/6 1/2 हो जाएगा, बट 2.7 और 5 का रेशियो 1/2 नहीं आएगा, तो दीज आर नॉट सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी फोर्थ पार्ट में चेक करना, यहां पे क्या वैल्यू लिखी हुई है बेटा?
क्या सेम वैल्यूज है Five. सबकी बुक में या तो 5 यहाँ पे 5 है ना बेटा Five. वैल्यू? सर 5 है। ओके बेटा, तो अगर किसी की बुक में ये वैल्यू 6 लिखी हुई है तो वो बुक पुरानी एडिशन की होगी बेटा, उसको चेंज कर लेना, यहाँ पे वैल्यू 5 होगी। ठीक है बेटा, अब आपने चेक करना है क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है बेटा। सर है। ट्रायंगल सिमिलर है, Yes, क्यों? sir. क्योंकि एंगल M जो है वो एंगल Q के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री, और जिन साइड्स को ज्वाइन करके ये एंगल बना है दैट इज MN बाय PQ एंड ML बाय QR। तो इनका जो रेशियो आ रहा है बेटा वो भी इक्वल आ रहा है, क्योंकि MN की वैल्यू है आपके पास 2.5 और PQ की वैल्यू है 5। ML की वैल्यू है आपके पास 5 और QR की वैल्यू है बेटा 10। तो जब आप रेशियो चेक करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 एंड 1/2। तो आपके पास एंगल्स भी इक्वल है, और जिन साइड्स को ज्वाइन करके ये एंगल्स बने हैं उन साइड्स की रेशियो भी इक्वल आ रही है। तो किस क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल सिमिलर हुए बेटा? साइड साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल और इंक्लूडेड साइड जो है वो आपस में इक्वल हैं, तो दैट इज साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, जिससे आपके ये ट्रायंगल्स जो हैं वो सिमिलर प्रूव होते हैं। इसी तरह से बेटा आपने 5th और 6th पार्ट को चेक करना है क्या वो ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। दैट विल बी योर होमवर्क। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? 5th No, और sir. 6th पार्ट का आप होमवर्क करोगे बेटा कि आप कैसे वो ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है बेटा। तो इस तरीके से आपने सिमिलैरिटी को चेक करना है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। बेटा माइक ऑफ कर लो, जिसके भी घर के आसपास से ये चिड़िया की आवाज आ रही है। रोहित, रोहित आवाज आ रही है बेटा? यस सर। बेटा तेरा नाम रोहित है या इट्स रोहित है? So make sure beta Rohit your class and your roll number. Okay. नेक्स्ट बेटा आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, माइक ऑफ कर लो बेटा सारे। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास। इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ODC, ये जो ट्राइंगल है आपके पास ट्राइंगल ODC दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल OBA। तो ODC triangle is similar to triangle OBA and if angle BOC, अगर ये एंगल आपके पास 125 डिग्री का है और ये एंगल 60 डिग्री का है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल DOC एंड DCO एंड OAB। तो आपने इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। DOC मतलब ये वाला एंगल, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये जो हमने मार्क किया अभी? एंगल DOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है बेटा? सर सही है। क्या Yes, रीजन sir. आएगा बेटा? Linear pair. लीनियर पेयर, क्योंकि ये कौन से पेयर्स बन रहे हैं बेटा? लीनियर पेयर। और एंगल BOC की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है?
125 डिग्री की। ये वैल्यू कितनी डिग्री दी हुई है एंगल BOC की, दैट इज 125 डिग्री इज इक्वल टू सर एंगल 55 डिग्री आएगा। तो एंगल DOC की वैल्यू जो आपके पास आएगी बेटा, दैट इज 180 माइनस 125 डिग्री, दैट विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई बेटा 55। नेक्स्ट जो एंगल आपने फाइंड करना है दैट इज एंगल DCO। ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है बेटा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल DCO। तो अब DCO की वैल्यू के लिए इन ट्रायंगल, सर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके बेटा, इन ट्रायंगल ODC एंगल DOC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC, इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा बेटा दैट इज 180 डिग्री। रीजन आएगा आपके पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। तो इस एंगल की वैल्यू आपके पास आई है बेटा अभी अभी 55 डिग्री, प्लस एंगल DCO प्लस एंगल ODC। ODC की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। Now angle DCO is equal to 180 minus 125 डिग्री, क्योंकि 70 प्लस 55 कितना हो जाएगा बेटा 125। एंगल DCO की जो वैल्यू होगी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 55 डिग्री। यहां तक कोई डाउट बेटा किसी को? नो कि यहाँ पे आपने लीनियर पेयर प्रॉपर्टी यूज की है और इस ट्राइंगल में आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स यूज की है। किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। ओके बेटा, तो अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल OAB। तो इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? जिसको भी पता है बेटा चैट बॉक्स पे लिखो जरा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल OAB। अब OAB की वैल्यू क्या आएगी और कितने डिग्री आएगी वो लिखो जरा चैट बॉक्स में रीजन के साथ कि क्या रीजन है कि इसकी वैल्यू इतनी डिग्री होगी सर। वर्टिकली ओके कृष्य, रीजन गलत है बेटा, आंसर सही है। नेक्स्ट, $55 alternate angles। ओके ललित शर्मा, मानसी चौधरी 55 alternate, कृषिव alternate इंटीरियर एंगल्स। ओके नेक्स्ट, सिर्फ 3 जनों के आंसर्स आए बेटा, बाकियों को वैल्यूज का पता नहीं लग रहा। ओके सिमरजीत कौर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स 55 ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। ओके बेटा, प्रिया चौधरी, सिमरजीत कौर, वरुण सिंह, ठीक है। ओके तो इसका जो आंसर आएगा बेटा दैट इज नॉट, आंसर सबका सही है बेटा कि दैट इज इक्वल टू 55 डिग्री की एंगल OAB की जो वैल्यू होगी आपके पास दैट इज 55 डिग्री, देयर इज नो डाउट इन दैट। बट रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं आएगा बेटा, क्योंकि कहीं पे ये नहीं लिखा गया कि AB इज पैरेलल टू CD। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको ये बात नहीं बताई गई है कि AB और CD जो है वो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है बेटा, तो पैरेलल लाइंस नहीं है तो आप ये चीज नहीं लिख सकते कि दैट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज बताई गई है दैट दिस ट्रायंगल इज सिमिलर, ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। तो ODC और OBA ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ODC और ट्रायंगल OBA ये ट्रायंगल सिमिलर हैं बेटा। तो अब अगर ध्यान से देखो तो O और O की पोजीशन सेम है, इट मींस ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं। D और B की पोजीशन सेम है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। सिमिलरली C और A की पोजीशन सेम है, तो इट मींस एंगल C और एंगल A इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO। रणविंदर सिंह, क्या बात है बेटा? इज इक्वल टू, ओके बेटा, एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल DCO इज इक्वल टू 50 डिग्री बाय CPST।
ठीक है बेटा, कि बाय सीपीएसटी, जैसे लास्ट ईयर आपने एक वर्ड सीखा था दैट इज सीपीसीटी। सीपीसीटी का क्या मतलब होता था बेटा? Congruent part of congruent triangle. Corresponding part of congruent. कॉन्करेंट ट्रायंगल। सिमिलरली इस ईयर आपका वर्ड थोड़ा सा चेंज हुआ है, दैट इज सीपीएसटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है बेटा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। इसीलिए एंगल OAB और DCO की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो योर वैल्यू विल बी 55 डिग्री। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? No, sir. ठीक है बेटा, no, sir. तो sir. सेकंड क्वेश्चन सिंपल था आपका। नाउ लेट्स चेक व्हाट विल बी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जैसा आपने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किया था बेटा, अगर आपको याद होगा तो ये चीज आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी सॉल्व की थी कि अगर ट्रेपीजियम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं O पॉइंट पे, तो प्रूव दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो ये चीज अब आप खुद से दोबारा प्रूव करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज योर होमवर्क। यहाँ पे आपने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज करना है, और वो क्राइटेरिया रहेगा एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब वो एंगल एंगल क्राइटेरिया आप कैसे यूज करते हो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज योर होमवर्क। ये आपने होमवर्क करना है, जैसे आपने पिछली एक्सरसाइज में किया था ये वाला क्वेश्चन। अब आपने सिमिलैरिटी क्राइटेरिया को प्रूव करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बेटा, कि अगर आपके पास एक ट्रेपीजियम है, इस तरीके से बेटा, अगर आपके पास एक ट्रेपीजियम है जिसका नाम आपने दे दिया ABC, और ये उसके डायगोनल्स हैं जो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है बेटा, तो लेट दिस ट्रेपीजियम इज ABC and D, एंड दिस इज योर पॉइंट O। ठीक है बेटा, अब आपने प्रूव करना है दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना बेटा, आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। ये जो ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, एंड बाय सिंपल वे यूजिंग एंगल एंगल क्राइटेरिया। कौन सा क्राइटेरिया यूज करना है बेटा? एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो एक एंगल तो आपको सामने सामने नजर आ रहा है कि ये एंगल्स इक्वल होंगे। क्या रीजन होगा सबको पता है। ठीक है बेटा, वर्टिकल ऑपोजिट। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली आपको ये चीज दी गई है कि AB इज पैरेलल टू CD, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। क्या रीजन है वो भी सबको पता है बेटा। ठीक है, तो यू कैन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बेटा, क्या रीजन है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD। ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है that AB is parallel to CD, that has been written in the question। तो by angle angle criteria आप आसानी से ये क्वेश्चन प्रूव कर सकते हो बेटा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो हम कल डिस्कस करेंगे। फोर्थ, फिफ्थ और बाकी जितने भी क्वेश्चंस बच गए हैं इसके, विल डिस्कस इट टुमारो। ठीक है बेटा, एंड थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग टुडे। कि मैंने कहा कि 8 बजे क्लास होगी, आप सबने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अभी मुझे स्कूल के लिए निकलना है। तो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। मुझे लगता है बहुत से बच्चे 8 बजे उठते होंगे, बट जिन्होंने ज्वाइन किया थैंक यू वेरी मच बेटा, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाकी क्लासेस के लिए थैंक यू वेरी मच, यू कैन लीव ऑल। और अगर कोई डाउट है बेटा तो पूछ सकते हो। Okay, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Bye. बाय बेटा। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.